पहाड़ों के बीच बसा वो गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उस शांति के नीचे एक अजीब सा डर छुपा रहता था। सूरज रोज निकलता, बच्चे स्कूल जाते, लोग खेतों में काम करते, लेकिन कोई जोर से हंसता नहीं था। गांव के लोग कम बोलते थे, जैसे शब्दों से भी डरते हों। इस गांव में एक कहावत मशहूर थी, यहाँ सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। इसी गांव में नीरज नाम का एक युवक रहता था। वो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसकी सोच गांव से अलग थी। वो सवाल करता था, कारण पूछता था। उसकी माँ अक्सर उसे टोकती, बेटा, यहाँ ज्यादा जानने की कोशिश मत किया कर। लेकिन नीरज को समझ नहीं आता था कि अपने ही गांव में डर कैसा। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खामोश कोठी कहते थे। वहां कोई जाता नहीं था। कहा जाता था कि जो गया वो बदल गया या फिर लौटा ही नहीं। नीरज ने देखा कि हर महीने किसी न किसी परिवार का एक आदमी उस कोठी में जाता है और लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। आंखें झुकी हुई, आवाज बुझी हुई। नीरज ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा तो उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इस गांव की खुशहाली किसी की कुर्बानी से चलती है। इतना कहकर वो चुप हो गया, जैसे आगे बोलना मौत को बुलाना हो। धीरे धीरे नीरज को पता चला कि गांव की तरक्की के पीछे एक डरावनी सच्चाई है। हर साल कुछ लोगों को मजबूर किया जाता है, झूठे इल्जाम, दबाव और बदनामी के जरिए, कि वे अपने सपने, अपनी आवाज और कभी-कभी अपनी जिंदगी तक छोड़ दें, और बदले में गांव को शांति मिलती है। नीरज के पिता भी कभी उसी कोठी में गए थे और वहीं से चुप हो गए थे। ये सच्चाई जानकर नीरज टूट गया, लेकिन उसने तय किया, अगर सच की कीमत डर है तो मैं वो कीमत चुकाऊंगा। नीरज ने उस रात नींद नहीं ली। खामोश कोठी उसकी आंखों में उतर आई थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि गांव की चुप्पी का जेल खाना है। सुबह होते ही उसने गांव के लोगों को गौर से देखना शुरू किया। कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में डर था। कोई बोल रहा था, लेकिन आवाज में जान नहीं थी। ये खुशी नहीं थी, ये सिखाई गई शांति थी। नीरज को समझ आया, गांव वालों को डराया नहीं गया था, आदत डलवा दी गई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें सिखाया गया, मत पूछो, मत बोलो, मत सोचो। जो पूछता था उसे अलग कर दिया जाता था, जो बोलता था उसे बदनाम, और जो नहीं झुकता वह कोठी में भेज दिया जाता। नीरज एक रात चुपके से कोठी में घुस गया। अंदर कोई भूत नहीं था, कोई जादू नहीं था, बस कागज, रजिस्टर, नामों की लिस्ट और एक कमरा, जहां लोगों को घंटों बैठाकर ये यकीन दिलाया जाता था कि तुम्हारी वजह से गांव सुरक्षित है, अगर तुम बोले तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये डर से ज्यादा गिल्ट का खेल था। नीरज को एक पुरानी फाइल मिली। उसमें उसके पिता का नाम था। लिखा था, इस आदमी ने सवाल पूछे थे, इसे चुप कराया गया। उस दिन नीरज रोया नहीं। उस दिन उसके अंदर कुछ टूटकर खड़ा हो गया। नीरज ने गांव की चौपाल में सबके सामने सच रख दिया। पहले सन्नाटा, फिर गुस्सा, फिर डर। किसी ने कहा, मेरा बेटा भी चुप कराया गया था। फिर एक आदमी, मेरे सपने वहीं मारे गए थे। एक एक कर आवाजें उठी। कोठी की ताकत डर में थी और डर टूट रहा था। अगले दिन गांव वैसा ही था, पहाड़, खेत, रास्ते। लेकिन फर्क ये था, अब लोग जोर से नहीं, सच से बोल रहे थे। और खामोश कोठी, अब वहाँ ताला था, लेकिन इस बार डर का नहीं, आजादी का। सबसे खतरनाक गांव वो नहीं जहां शोर हो, बल्कि वो जहां सच बोलने पर चुप्पी सजा बन जाए।